सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये मैं कल बैठा हुआ था तभी ये मेरे माइंड में आया कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सभी ने देखा था कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। अगर हम इंडिया की बात करें हम, तो जो हमारा ये वाला प्लेन है जिसे हम गैंगेटिक प्लेन ही बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। मतलब कि लाइक अगर हम ये देखें कि अगर हमारे पास इतनी ज़मीन है और इतने पे हम अगर बीज वगैरह दे रहे हैं, तो हमें जो अगर मान के चलो अगर हम दे रहे हैं तो हमें इस तरह की अगर हमें मतलब फसल मिल रही है, ठीक है, और मान के चलो 1 टन फसल मिल गई इतनी ज़मीन पर। और यही अगर हम थोड़ा इस जगह से थोड़ा नीचे आएंगे तो ये जो ज़मीन है वो लेस फर्टाइल है। ओके, लाइक अगर हम बात करें, मान के चलो ये ज़मीन है और यहाँ पे अगर हम सीड दे रहे हैं तो हमें फसल का जो ऐसा टाइप मिल रहा है, मतलब कि होता है डेंसिटी, फसल की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर हम ये पंजाब वाला ऊपर वाला जो एरिया देखें, जो ना दोआब वाली जो रीजन है, वहाँ की फसल की डेंसिटी इतनी है, मतलब कि कम ज़मीन पर ज़्यादा फसल मिल रही है हमें। और यही अगर नीचे वाले पार्ट पे आएँ तो हम इक्वल वाटर, इक्वल सीड, इक्वल मतलब कि सारी चीज़ें हम इक्वल दे रहे हैं, लेकिन जो फसल की जो हमारे पास डेंसिटी आ रही है वो डेंसिटी कम है। तो इस वजह से ऊपर वाले जो मतलब कि ना यहाँ का जो एरिया है मोर फर्टाइल हम कह सकते हैं, नीचे वाला लेस फर्टाइल है, लेकिन हम सीड और वो सब चीज़ें इक्वल दे रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे मान के चलो ये हमारे पास ज़मीन है, ठीक है। तो अगर हम इसे स्केल से डिवाइड कर दें, मतलब कि लाइक जैसे कि ये इतना इतना स्केल ऐसे मतलब कि लगा के ऐसे, जैसे अपन बोलते हैं क्यारी बोलते हैं, मतलब कि रो, ऐसे में एक ज़मीन को डिवाइड कर दें और डिवाइड करने के बाद हम उसमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर स्क्वायर में पर्टिकुलर उसमें सीड दें, ठीक है। और सीड देने से पहले सॉइल का टेस्ट करवा लें। अगर हम सॉइल का टेस्ट करवा लेंगे तो जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी सॉइल में कौन कौन से मिनरल की कमी है, मतलब कि विच मिनरल कि हमारा जो जो मतलब कि ज़मीन है उसमें कौन कौन से मिनरल की कमी है। तो हम वो सॉइल टेस्टिंग से हम पता लगा लेंगे और उस हिसाब से हम अपनी सॉइल को हम वो मिनरल वगैरह दे देंगे। और उसके बाद हम ऐसे अपनी ज़मीन को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद हम उस पर्टिकुलर एरिया पर सीड और वो दें, जिससे कि हमारी डेंसिटी बढ़े। अभी हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास मतलब कि ना फर्टाइल प्लेन नहीं है, उसके बाद फिर हम सीड मतलब कि ना कैसे भी डाल देते हैं। सीड डालने के बाद फिर जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रोडक्टिविटी कुछ ऐसे होती है, मतलब डेंसिटी कम रहती है। और यही अगर हम ऊपर नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो यहाँ पे अगर अपन दे रहे हैं सीड दे रहे हैं तो यहाँ की जो डेंसिटी है वो हमें ज़्यादा मिल रही है। तो हम स्केल फार्मिंग से हम ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम स्केल से मतलब कि लाइक स्केल तो नहीं, लेकिन वो बड़ी मशीन हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम अपनी ज़मीन को ऐसा डिवाइड करके बाकी प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग के बाद उसकी सीड पर्टिकुलर उस प्लेस पर दम अगर हम दें, कि अगर हमें पता है कि जो पर्टिकुलर एक सीड होता है वो एक सीड एक प्लांट बनता है, तो हम उस पर्टिकुलर इतने एरिया पर हम कितने सीड दें जिससे कि ना इसकी डेंसिटी बढ़ जाए। मतलब कि पर स्क्वायर मीटर पर हमें चाहिए, मान के चलो 100 गेहूँ के पेड़ चाहिए, तो उसके लिए हमें कितने सीड दे रहे हैं और कितना वो सब चीज़ें हम करके देखें तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इससे हम ना नॉन फर्टाइल लैंड की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। और इससे हमें कम से कम फर्टिलाइज़र की भी यूज़ जो होता है, हम क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, एक पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ता है। इसी वजह से
हमारी जो एक तो फर्टाइल नहीं है सॉइल, ऊपर से हम केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र इतना डाल देते हैं तो उसकी डेंसिटी भी लो हो जाती है। तो इस अगर हम इतना पर्टिकुलर पॉइंट पर सीड दें और सॉइल टेस्टिंग हमने करवाई ली है, उसके बाद सिर्फ फर्टिलाइज़र भी हमें कम लगे कि हाँ नहीं यार इतने एरिया में हमें इतना फर्टिलाइज़र देंगे तो इतना उसको रिक्वायर है, तो ऐसे हम बाई द हेल्प ऑफ स्केल फार्मिंग, अभी हाथ में फ़ोन है इस वजह से, स्केल फार्मिंग से हम वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फर्टाइल लैंड। यू कैन सी अभी मैंने इसे कहते हैं, अभी मेरे दिमाग में भी ये आइडिया आया था, अभी मैंने प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हम आने वाले टाइम में इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू गाइस।